प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखाया हमें कुछ आइटम्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ भी लेके चलते हैं कि जहाँ पे हम रिलीफ आइटम्स रखते हैं, आप अपनी जिंदगी को गुजार सकें। लेकिन जी रिलीफ हमारे काम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्या रिलीफ आइटम्स जो हैं वो दिए जाते हैं? हमारे पास वाटर कूलर्स होते हैं, जेरिकन्स होते हैं, हर वक्त 15,000 खानदानों का सामान मौजूद होता है। तो अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। क्वालिटी का चेक मेरा थोड़ा आसान है, इसको अगर हम यूं उठा के फेंकें कि ये वो हैं जो लोग अपने घरों में सामान इस्तेमाल करते हैं। तरीके से लोगों में तकसीम एक बहुत जरूरी है। ये सोच लें कि जी हम किस तरह का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। 2,500 टेंट पड़ा है, आपको एक निकाल के इसमें चीजें सारी चेक कर लें। वजीर आला बलूचिस्तान खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई गलत टिकटॉक भी चले हम जवाब दें उसके। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूं बुशरा कमर। नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखाया कि महकमा PDMA की जानिब से किस तरह से अब जदीद मशीनरी लाकर जो मसाइल हैं लोगों के, जो कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल है उस पर किस तरह से काबू पाया जा रहा है और कॉल सेंटर्स में किस तरह से फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया जाता है। अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको दिखाएंगे कि जब कहीं पर कोई रिलीफ आइटम्स पहुँचाया जाता है तो किस तरह से पहुँचाया जाता है और उस रिलीफ आइटम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस मौजू पर फिर से बात करने के लिए हमारे साथ DG PDMA साहब मौजूद हैं। सर, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस तरह से बात की कि महकमा PDMA फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करता है और कोई भी मशीनरी किसी पहुंचा देता है। आप किसी जगह गए और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि घर गिर चुके हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें और कुछ दिन जो है वो आपके तब तक गुजर सकें जब तक आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बहाल नहीं कर लेते, तो क्या रिलीफ आइटम्स जो हैं वो दिए जाते हैं? देखें जी, रिलीफ हमारे काम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप जब किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां ज़िलज़ला, जहां सैलाब, जहां घर जल गया है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उन लोगों को आप क्या देंगे कि फ़ौरी तौर पे वो महसूस करें कि नहीं, गवर्नमेंट इज़ विद देम। तो उसमें हमारे पास किचन सेट्स होते हैं, हमारे पास टेंट्स होते हैं, हमारे पास वाटर कूलर्स होते हैं, जेरिकन्स होते हैं, फूड आइटम्स हम अरेंज कर लेते हैं। फूड आइटम्स हम ज़्यादातर अपने पास नहीं रखते क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, ख़राब हो सकता है, आफत का कोई डेट तो होती नहीं है। जी जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रेडिली अवेलेबल होती हैं। हम वैसे तो हमें चाहिए कि हम तकरीबन 1 लाख लोगों का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो हमारे पास हर वक्त 15,000 ख़ानदानों का सामान मौजूद होता है, ताकि ये ना हो कि उसके बाद हम दुकानें खुलवा रहे हों, लोग ढूंढ रहे हों, फिर आपको पता है कि जैसे ही कुछ होता है चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम हर चीज़ जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारे पास मौजूद है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं ये हमारे किचन सेट्स पैक हो रहे हैं। ठीक है। अगर खुदा न खास्ता कोई एक घर गिर जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये एक किचन सेट उनके लिए बहुत कारआमद चीज़ है। अगर आप लोग चाहें तो इनको निकाल के भी दिखा सकता हूँ कि जो इसकी क्वालिटी है, ये हमारे हायर अप्स आके चेक भी करते हैं। आप इसको देख लें कि ये वो हैं जो लोग अपने घरों में सामान इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो तमाम चीजें घरेलू, जी हाँ, जी हाँ, खाना भी अगर वो पकाना चाहें फैमिली तो फॉर 6 का सारा सामान है। ग्लासेस भी हैं, ये क्या कहते हैं, ट्रेज भी हैं चावल रखने के, सालन रखने के, और फ्राई पैन्स भी हैं। हर चीज़ जो किचन सेट में जो चीज़ हो सकती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा सर, ये तो चीज़ें जब आप सारी इस तरह से मर्ज कर लेते हैं तो किसी भी इलाके में किस तरह से तबाही हुई है, कितनी तबाही हुई है, कोई एक सिलसिला होता है कि या सबको इक्वल जो वहाँ पर आबादी मौजूद है उनको ये सामान डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाता है? मैडम के हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हज़रात हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो DDM में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन DC होता है। वो हमें इन्फॉर्म करते हैं DC साहिबान कि जी इतनी पॉपुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उनके इस इंफॉर्मेशन पे हम यहाँ से सामान, इमदादी सामान जितना भी है वो रवाना कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सामान उनको हायर साइड पे भेजें, क्योंकि देखें जब भी आफत आती है असेसमेंट में टाइम लगता है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये है कि चीज़ें कम ना हो, ज़्यादा चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं, दोबारा भी काम में लाई जा सकती हैं। तो इसका हम भरपूर ख्याल रखते हैं कि चीज़ें अवेलेबल हों। अब जैसे आपने देखा किचन सेट्स थे, वो ट्रैम्पोलिन्स हैं, तरपालें, ठीक है, वो भी हमारे पास। माने आप ये 5 स्टार फैसिलिटी तो डिजास्टर में कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन गुजारे लायक कि इंसान इज्जत से अपने वो 2-4 दिन जो सख्ती के हैं वो गुजार सके, उतना सामान हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो आप ये टेंट वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, तो अब किसी इलाके में अगर जैसे कोयटा की सर्दी जो है वो बड़ी मशहूर है, जिन इलाकों में बर्फबारी होती है और बारिश के बाद ठंड पैदा हो जाती है, तो क्या ये टेंट
उनका मुकाबला कर सकते हैं? क्या उनको उस तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारे टेंट्स जो होते हैं वो डबल प्लाई होते हैं, लेकिन देखें बलूचिस्तान की सर्दी का मुकाबला टेंट नहीं कर सकता। उसके लिए हम आपको भी लेके चलते हैं, ब्लैंकेट्स, क्विल्ट्स हम ये भी फराहम करते हैं। आए आपको और सामान दिखाते हैं। ये तो सिर्फ एक सेक्शन है, वी हैव 7 सेक्शंस लाइक दिस। कोशिश करते हैं कि वेल मेंटेन्ड, ये जैसे अभी पैकिंग हो रही है, जी जी। पैकिंग के बाद इसके ऊपर हर चीज़ के इस डब्बे में कितना सामान है और ये कितने डब्बे मौजूद हैं। और हम जल्द ही आप देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो वेबसाइट पे आया करेंगे। कोई भी बंदा पीडीएमए की वेबसाइट खोले और उसको पता होगा कि हमारे पास क्या पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये जी लोगों की अमानत है। अच्छा, ये पब्लिक के लिए ओपन वेबसाइट है? ओपन वेबसाइट, अभी हम उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ अरसे में आप देखेंगे कि जी आपने देखना होगा कि यार खुदा न खास्ता कुछ होता है तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा हुआ है। जी जी। एक क्लिक पे आपको पता चल जाएगा कि जी पीडीएमए के पास कौन सा सामान कहाँ कितना पड़ा है। अच्छा, तो इनकी खरीदारी के दौरान भी चेकिंग वगैरह? ऑब्वियसली आप कोई मॉनिटरिंग टीम है आपकी हमारा जो इसकी अपना खरीदारी जो के लिए? अमला है जी, उसमें जी। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं कि वो खुद एक्सपर्ट्स हो चुके हैं। मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद दुकानें खोल लेंगे। ठीक है, क्योंकि जी देखें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने भी अपने घर में देखा होगा, मैंने भी देखा है। अब ये जैरिकन है ना, ये हम सैलाब में हर जगह पानी होता है लेकिन पीने का पानी नहीं होता। ये हम उन लोगों को देते हैं। इसकी क्वालिटी का चेक मेरा थोड़ा आसान है। इसको अगर हम यूं उठा के फेंकें और वो कर दें, टूट गया तो क्वालिटी सही नहीं है। नहीं टूटा तो आपके तो सामने ले आना भाई, जरा ऐसे नहीं बोला जाए कि दिखाइए। नहीं, बिल्कुल जबरदस्त अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। तो इनकी क्वालिटी चेक करने के बाद फिर आवाम तक फराहम की जाती है? जी हाँ, हमारी टीम जाती है। जब हमें कोई भी बैच मिल रहा होता है तो वो जाके इसी तरह जैसे मैंने ये हरकत की फेंकने वाली, ये करके अपनी तसल्ली करके फिर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज पेइंग फॉर इट, कोई मुफ्त में हमें नहीं देता। सर, कोई भी सूरत हाल जब सैलाब आता है या कोई भी ऐसी डिजास्टर आता है तो खतरनाक कोई इंसेक्ट्स भी निकलते हैं, कोई जानवर आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा इलाका के जहाँ पर जैसे सैलाब आ गया तो पीने का पानी साफ नहीं होता तो बीमारियां बड़ी एक सूरत हाल सामने आती है। उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए या उस मुश्किल से निकलने के लिए क्या रिलीफ होती है? इनिशियली तो हम सैलाब में खुसूसन उसमें सबसे बुरी सूरत हाल थी कि हर जगह पानी होता है लेकिन पीने का एक कतरा नहीं होता। तो उसमें हम अपने रिलीफ कैंप्स में हमारे पास बाहर आपको दिखाएंगे कि ब्लू रंग के वाटर टैंक्स अवेलेबल हैं। उनको हम पीने के लिए और वॉशरूम्स के लिए वो कर देते हैं। उसके बाद फिर घरों के अंदर जब हम उनको पानी प्रोवाइड कर देते हैं, ये जेरिकन्स 2-2, 3-3 हर फैमिली को हम प्रोवाइड करते हैं कि ये वाटर स्टोरेज करें। इस कूलर में वो पीने का पानी रखते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं कि कोई सिलेंडर निकालें, हम गैस सिलेंडर्स भी देते हैं इनको और वो मल्टीपर्पज़ होता है। कुकिंग भी करें और कुकिंग भी करें, हीटिंग भी करें। अगर सर्दी का मसला है तो ये, अगर कुकिंग का मसला है तो ये। तो हर चीज़ को हमने कोशिश की है कि हर वो चीज़ जो आप बेघर जब होते हैं आपको काम आ सकती है तो एटलीस्ट हम ये करें ताकि लोगों को थोड़ी तसल्ली हो कि जी गवर्नमेंट इज़ देयर। और इसके अलावा आपने सुना होगा जैसे ही सैलाब आता है तो इंसान के साथ साथ हर किस्म का जान निकलते हैं बाहर। तो स्नेक बाइट केसेस बहुत होते थे। तो अगर पीछे की तरफ आप लोग जाएंगे तो हमने चारपाइयाँ भी रखी हुई हैं कि लोगों को फिर उन कैंप्स में चारपाइयों में सुलाते हैं क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके साथ हेल्थ का मेडिकल कैंप लगता है, उसमें स्नेक बाइट के जो है इंजेक्शंस मौजूद होते हैं। माने एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप कर लिया गया है। इसमें बड़ी कोशिशें की हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कि इसमें ऐसी कोई कोताही ना हो जिसमें किसी इंसानी ज़िंदगी का ज़िया हो सके। तो सर, इसमें हमने कोई ऐसी चीजें भी देखी कि यहाँ पर कुछ बोट्स भी रखी हैं। जी हाँ। तो क्या ये ट्रेंड अमला है आपका जो बोट्स जी वगैरह? हाँ, हमारे बोट के जो ऑपरेटर हैं वो ट्रेंड हैं। अच्छा, नॉट फॉर रनिंग वाटर, स्टिल वाटर के लिए ट्रेंड है। काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि मनचले पिकनिक्स पे जाके डूब जाते हैं। तो हमारे पास वो अमला भी है जो नीचे जाके उनको निकालने की कोशिश करता है। ये बोट्स उसमें भी काम आती हैं। साइक्लोन आता है, ये उसमें भी काम आती हैं। जब आपका फ्लड आता है नसीराबाद में तो ये बोट्स उसमें भी चलती हैं। एक मैंने बड़ा अच्छा एक आपका सिलसिला देखा कि जब भी कोई अवाम की तरफ से कोई शहरी किसी को रेस्क्यू करता है तो फौरी तौर पर पीडीएमए जो है उस हीरो को कोशिश करता है कि वो उनको अपने साथ अपॉइंट करें और फिर उनको आगे किसी भी सूरत हाल में। देखिए जी, अगर हम उन लोगों को जिनके पास कोई हुनर है जो किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, अगर हम उनको अप्रिशिएट ना करें
तो एक तो टैलेंट ज़ाया होगा और दूसरा ज़्यादती भी होगी। हम ऐसे लोग जो रनिंग वाटर में तैर लेते हैं लोगों की ज़िंदगी, हम उनकी कदर भी करते हैं और उनको जॉब भी देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब जो ये ब्लैंकेट्स या कोई कपड़े हैं, ये क्या है? मैडम ये सामने टैगिंग हुई हुई है, आपके जो ये पाइल्स हैं इसमें 29,000 पिलोज हैं। ठीक है, उस टाइम जब डिजास्टर होता है या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, आप ये बोरियां खोलने का टाइम नहीं होता, तो हमने टैगिंग की हुई है। अब जैसे वो आपने देखा कि पिलोज है, ये क्या है? ये जी हाइजीन किट है। और ये कितने हाइजीन किट्स पड़े हैं? 16,000 हाइजीन किट्स इसमें पड़े हैं। ठीक है। अच्छा, आप और थोड़ा अगर आगे आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया मौसम सरमा में टेंट कुछ नहीं करता, ये क्विल्ट्स है। वी हैव अराउंड 40,000 क्विल्ट्स राइट नाउ। ठीक है। ठीक है जी। उससे अगर आप और आगे आए, वो सर्दी का सवाल जो है ना, स्लीपिंग बैग्स, ये स्लीपिंग बैग्स हैं। स्लीपिंग बैग्स है, और ये फिर कुछ हद तक अब बलूचिस्तान की आप खुशकिस्मती कह लें, जो कह लें, हमारे पास हर सीजन होता है। हमारे पास जहाँ सर्दी है तो इस टाइम भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गर्मी भी है, मच्छर भी है, वो मॉस्किटो नेट्स हैं। माने वो कहते हैं ना, सरकार माँ के जैसी होती है, तो उस माँ के लिहाज से सोचा गया है कि जी क्या क्या चीज, किसी भी डिजास्टर की सूरत में किस तरह से आपने मुसीबत ज़दा लोगों को। ये टेंट का जिक्र हुआ था, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको खोल के एक टेंट भी दिखा दूंगा कि क्या क्वालिटी है। काइंडली इसको खुलवाएं टेंट को। जब तक हम वापस आपको और चीज़ें दिखाते हैं, खोल लेंगे एक टेंट, आप उसकी क्वालिटी चेक कर लें। तो अच्छा, उसके अलावा ये मॉस्किटो नेट्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, व्हील चेयर्स हैं। अच्छा, व्हील चेयर्स भी वहाँ पे इवैक्यूएशन में हमें लोग माजूर हजरात के लिए वो हमने व्हील चेयर्स रखी हुई हैं। ये सोलर लाइट्स हैं जी, रात के टाइम सैलाब आए कुछ आए, लाइट नहीं होती तो ये चार्जेबल हैं। हम उनको एक एक हर हाउस होल्ड को विक्टिम्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको रोशनी का कोई मसला ना हो। तो ये जितना भी सामान है ये अकाउंटेड फॉर है। मुझसे अगर आप अभी पूछेंगे कि टोटल आपके पास कितना पड़ा है, तो ये आपके सामने क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। अच्छा सर, ये तो वो आइटम्स हैं जो आप लोगों के लिए भिजवाते हैं, इनको तकसीम करने का क्या सिलसिला होता है, या क्या ये महकमा पीडीएमए करता है या किसी डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है? क्योंकि एक शफाफ तरीके से लोगों में तकसीम बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने जिस तरह से पहले अपने प्रोग्राम के पहले फेज़ में आपसे जिक्र किया कि लोग तनकीद करते हैं, तो इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है? मैडम, हम जैसे ही कहीं डिजास्टर आता है, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर, जैसे मैं 2 दफ़ा बता चुका हूँ ऑलरेडी, डीसी हमें रिपोर्ट करते हैं, ये सामान डीसी के पास जाता है। डीसी साहिबान इसको जब तकसीम कर रहे होते हैं उसकी रिसिप्ट हमें देते हैं, वो हमसे बल्क में लेते हैं, उसकी रिसिप्ट देते हैं। उसके बाद जो तकसीम करते हैं उस बंदे का शनाख्ती कार्ड, फ़ोन नंबर और रिसीविंग, वो सारी हमें वापस आती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ऑडिट होता है और ऑडिट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर बिलफर्ज ये हम सामान दे दें और पता ही नहीं हो किसको, तो फिर गवर्नमेंट को हम जवाब नहीं दे सकते। तो तकसीम करने की जिम्मेदारी डीसीज की है, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑन ग्राउंड वो बैठा है। डीजी पीडीएमए के पास जादू की छड़ी नहीं कि वो बताए जी क्या हुआ, वो ऑन ग्राउंड बैठा है। डिप्टी कमिश्नर एक जिम्मेदार शख्स होता है। और मैंने देखा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं ज़रूर उनको अप्रिशिएट करूँगा। डीसीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई टीम। हमारे रेस्क्यूअर्स, डीसीज, पाक फ़ौज, जहाँ हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पाक फ़ौज आ जाती है। और मेरी एक खुशकिस्मती हमारे डिपार्टमेंट की है कि एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर, ये नहीं कि पाक फ़ौज, डिप्टी कमिश्नर, सरकारी गैर सरकारी महकमे, NGOs, INGOs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सब हमसे रब्ता करते हैं। अच्छा, सब हेल्प करते हैं। सर, ये तो वो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि आप लोगों को रिलीफ की मद में फराम कर रहे हैं। इस वक्त कितना अमला जो है वो महकमा पीडीएमए के साथ काम कर रहा है, जो टेक्निकल स्टाफ है, और इसके अलावा जो आपके लिए जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सूरत हाल में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए क्या मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाता है? हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी बैकबोन है वो रेस्क्यूअर है। रेस्क्यूअर्स जो है हमारे 11 22 पंजाब से ट्रेन होते हैं। और हमारे पास उसमें मेडिकल स्टाफ जो है वो उनके पास मेडिकल की फर्स्ट एड की एजुकेशन होती है। जो उसके अलावा हमारे आपने पीओसी में देखे, ये वो बच्चे हैं जिनने वेदर के काफ़ी सिस्टम्स पे काम किया हुआ है। माने हर बंदे का स्पेशलाइज्ड फील्ड हमने रखी है, ताकि ऐसे ना हो कि मिस इन्फॉर्मेशन, कि एक बंदा जिसको चीज़ का पता है, मिस इन्फॉर्मेशन की बेस पे किसी किस्म का हम नुकसान कर सकें। जो मैं आपको टेंट का बता रहा था जी, अगर आप इसको देखें, आप इसको हाथ लगा के देखें कि लोग जब तनकीद करते हैं उससे पहले ये सोच लें कि जी हम किस तरह का सामान प्रोवाइड कर रहे हैं।
और इस टेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मौजूद हो, इसमें हैमर भी मौजूद है। अभी डिजास्टर में मैं टेंट दे दूं, उसके पास ठोकने के लिए कुछ ना हो, हमने वो भी सारी चीज़ें, हर इक्विपमेंट, हर उसमें मैं तो ये भी चाहूँगा कि चले तनकीद करने वालों के लिए कि ये इतना बड़ा रबल है, इसमें कोई 2500 टेंट पड़ा है, आप कोई एक निकाल के इसमें ये चीज़ें सारी चेक कर लें। अगर नहीं होंगी तो मेरा स्टाफ आपको नजर नहीं आएगा कल से। हम इतना ख्याल रखते हैं। जी हाँ, नहीं, इधर मैंने आपको बताया ना कि जीरो टॉलरेंस। डिजास्टर में आप ये नहीं कर सकते फलानी चीज़ में भूल गया था, ये नहीं होता। इसमें आप हर इलाके में जैसी सूरत हाल पैदा होती है उसके मुताबिक यहाँ से रिलीफ आइटम्स। मैडम अभी तो हम ये भी करते हैं कि जब हम इनको सारा पैक कर लेंगे, हम 200 से 300 खानदानों का सामान हर ज़िले में वैसे ही भेज देते हैं कि जी इनिशियल रिलीफ जो है वो डीसी खुद ही दे दे जब तक हम पहुँचें। जैसे मैंने आपको बताया 2022 के फ्लड्स का कि उसमें हम सिंध से ऑपरेट कर रहे थे तो रास्ते बंद हो गए थे, रास्ते सारे डैमेज हो गए थे। लेसन तो हम कहीं 300 का, कहीं ज़्यादा वनरेबल एरिया है तो 600 खानदानों का ये सारा सामान हम वहीं पे डंप कर देते हैं कि जी कुछ हुआ आप फौरन उस पर रिएक्ट करें। अच्छा सर, ये तो बहैसियत आप डिपार्टमेंट के डीजी अपने स्टाफ को डील कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस डिपार्टमेंट को वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप पे कितना प्रेशर होता है कि कोई भी चीज़ कहीं से कोई ऐसी कंप्लेन ना आए कि जहां मैं अपने स्टाफ की सरजनिश कर रहा हूं तो कल को सीएम के सामने मुझे भी जाना पड़ेगा? देखिए जी, सीएम के सामने मुझे हर चौथे दिन जाना पड़ता है। सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई गलत टिकटॉक भी चले हम जवाब दें उसके। सीएम साहब बिल्कुल इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं करते। उनने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कहीं पे 30 लोग अफेक्टेड हैं, 50 लोगों का सामान जाएगा, 20 का नहीं जा सकता। अगर 20 का गया तो फिर डीजी नहीं होगा। ये महकमा किसी एक डीजी के साथ नहीं चलता है, यकीनन आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसमें कितने अफसरान जो हैं वो आपके साथ काम कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? देखिए जी, हमारे बेसिकली व्हाट आवर जॉब इज़ वो रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू। हमारे पास डायरेक्टर रेस्क्यू हैं, रिलीफ हैं, रिहेबिलिटेशन है, उसके नीचे उसकी पूरी टीम है। उसके अलावा मैंने आपको बताया डीसीज मौजूद हैं अजला में। और सिर्फ ये नहीं है, मैंने आपको बताया ना जी, फेडरल गवर्नमेंट के जैसे मोटरवे पुलिस हो गई, एनएचए हो गई, यू नेम इट वी हैव इट। आपको मैं एक बात बताऊं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, जब डिज़ास्टर आता है तो मेरे लिए बाउंड्रीज़ ख़त्म कर दी जाती हैं। आई हैव नो बाउंड्रीज। मैं जहाँ चाहूँ, जिससे चाहूँ, जो हेल्प मांगूँ, ही हैज़ टू प्रोवाइड। तो क्या आपका जितना भी अमला है, चाहे अफसरान हैं आपके या आपका निचला तबका है, वो 24 घंटे किसी भी सूरत हाल में अवेलेबल होता है? मैडम उसके बगैर तो ये महकमा चल ही नहीं सकता। इस महकमे में एक चीज़ की कमी है, वो नींद की है। खा वो मैं हूँ या मेरे रेस्क्यूअर्स हों, अगर हम सो गए और कोई चीज़ इस तरह की हो गई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। सीएम साहब तो बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। रिएक्शन टाइम मैं 3 मिनट में गाड़ी निकलना, ये मेरे ख्याल से एयरफोर्स ही करती होगी। और लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमें बताया गया कि आप निकल जाओ, डिस्टेंसेस हैं, हर चीज़ मानता हूँ, लेकिन लोग ये नहीं कहे कि जी 3 घंटे आप पीडीएम ऑफिस में खड़े थे और उसके बाद आप निकले। इसी वजह से कॉन्टीजेंसी प्लान्स बनते हैं। हमें पहले से पता होता है कि किसी डिजास्टर की सूरत में कौन से महकमे से हमने रब्ता करना है, किस फोकल पर्सन्स हमें पता होते हैं। अभी तो यहाँ तक हुआ है, हमने काम किया है कि मल्टी हैजर्ड रिस्क वनरेबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं कि जी कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ हो सकती है। उस चीज़ के हिसाब से हम अपना अफसर भी डिप्यूट कर रहे हैं, उस चीज़ के हिसाब से हम अपना सामान भी डिप्यूट कर रहे हैं, उस चीज़ के हिसाब से हम अपनी मशीनरी भी डिप्यूट कर रहे हैं। अच्छा तो सर, जब आप किसी भी इलाके में जाते हैं या किसी भी सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ सबसे मुश्किल टास्क आपके लिए क्या होता है? लोगों के रवैये कितने मायने रखते हैं? देखिए जी, मैं लोगों के रवैये के हिसाब से आपको बताऊं कि लोग बड़े होपफुल होते हैं। मैं तकरीबन 2.5 साल हो गए मुझे, कहीं ये नहीं हुआ कि मैं जाऊं तो वो कहें कि जी आप लोग लेट, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बर वक्त पहुँचें। हाँ, गुर्बत है, वो हर एक चाहता है कि 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, वो एक फैक्ट है हमारे सूबे का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम कहीं गए हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सामान गया है। हम चमन में हमने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की, हमने तुरबत में डिस्ट्रीब्यूट की, हमने गवादर में डिस्ट्रीब्यूट की, तो ठीक है, लोग खुश, इंसान अल्लाह ही कर सकता है, लेकिन लोग फिर भी ओके रिपोर्ट देते हैं कि ठीक है जी पीडीएम में कुछ ना कुछ कर लेता है। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बड़ा मज़ा आया इन चीज़ों को जानकर। बिल्कुल जी, जिस तरह से महकमा पीडीएम में काम कर रहा है और कोई भी ऐसी कुदरती आफात हों या कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल हो जिससे निमटना एक आम इंसान के लिए मुश्किल बन जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में महकमा पीडीएम में जो है वो बर वक्त कार्रवाइयाँ करके तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने की
पूरी कोशिश करता है। जदीद मशीनरी आ चुकी है और अब कोशिश की जा रही है कि किसी भी इलाके में अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है या कोई भी सूरत हाल पैदा होती है तो वहाँ पर रिलीफ आइटम्स को किस तरह से पहुँचाना है और किस तरह से ये खिदमात जो है मुमकिन बनाई जा सकती है। महकमा पीडीएम में इसके लिए एक पूरा प्रोसेस जो है वो तैयार कर रहा है। शिकायत सेल जो है वो भी बना दिया गया और ये भी बताया गया डीजीपीडीएम की जानिब से कि कोई भी कोताही जो है अपने स्टाफ की जानिब से वो बर्दाश्त नहीं की जाती। तो जिस तरह से महकमा पीडीएम में काम कर रहा है, हम पुरुम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो मुश्किलात आवाम देख रही है या जिन चीज़ों की ज़रूरत किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में महकमा पीडीएम को है वो भी फिलफिल कर दी जाएगी। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।